नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, याद है कुछ दिन पहले राहुल गांधी हिंदुस्तान में नहीं थे। अपनी भांजी की ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए विदेश गए हुए थे। तो जब राहुल गांधी यहाँ नहीं होते हैं ना, तो बीजेपी के अंदर बड़ी छटपटाहट मचती है। अभी भी जब राहुल गांधी नहीं थे तो बीजेपी के आईटी सेल ने बड़ी झूठी खबरें उनके बारे में चलाई, बहुत कुछ चलाया। इसीलिए मैंने शाम के वीडियो में भी एक जिक्र किया था, वो जिक्र दोबारा करता हूं कि एक वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि अगर राहुल गांधी 1 महीने के लिए छुट्टी चले जाए ना, तो बीजेपी का काम धंधा ठप हो जाए, मोदी जी परेशान हो जाए। मोदी जी इस चीज में परेशान हो जाएंगे कि भाई राहुल गया तो गया कहाँ, और बीजेपी इस चीज में परेशान होगी कि अब हम दुकान चलाएं तो कैसे चलाएं, क्योंकि पूरी दुकान तो उनके राहुल गांधी के नाम पर ही चलती है। तो वो भी 1 हफ्ता 10 दिन के लिए जब नहीं थे राहुल गांधी, तो बीजेपी ने खूब खूब झूठी कहानियां चलाई। अब राहुल गांधी लौट आए हैं। राहुल गांधी भी जानते हैं कि अब वक्त घर बैठने का या दफ्तर बैठने का या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नहीं है। राहुल गांधी को इस बात मालूम है कि अब वक्त है जमीन छूने का, मैदान पर उतरने का। इसलिए वो जो गया हफ्ता राहुल गांधी का छुट्टियों में चला गया या पर्सनल उसमें चला गया, उसकी भरपाई अब इस आने वाले हफ्ते में करनी है। इस आने वाले हफ्ते में फिर एक बार राहुल गांधी आपको सड़कों पर नजर आएंगे, और एक जगह नहीं कई जगह पर नजर आएंगे। राहुल गांधी 9 तारीख को सबसे पहले बिहार जा रहे हैं, जहां पर विपक्ष ने बिहार बंद का या चक्का जाम का ऐलान किया है। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चक्का जाम में हिस्सा लेंगे। बिहार, जो आपको मालूम है इस वक्त राजनीतिक रूप से एपिक सेंटर है, क्योंकि वहां जिस तरह से वोटर्स लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग ने नई मुहिम चलाई है, उसके खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद है, अदालत तक जा चुका है। उसके बाद राहुल गांधी 11 तारीख को जा रहे हैं कहाँ? उड़ीसा। वो उड़ीसा जिसकी दरअसल ओडिशा जिसको कहते हैं, जिसका हम लोग दरअसल जिक्र कम करते हैं। हम लोगों को मालूम भी नहीं है, लेकिन ओडिशा में आज की डेट में सरकार भले बीजेपी की है, लेकिन ऑपोजिशन नंबर 1 बीजेपी की कोई अगर बन चुकी है तो वहां कांग्रेस बन चुकी है। नवीन पटनायक की बीजू जनता दल कहीं तीसरे नंबर पे पहुंच गया। हालांकि संख्या सदन में जाहिर सी बात है कांग्रेस की कम है, बीजेडी की ज्यादा है, लेकिन अगर आप एक्टिवनेस की बात करें, एक्टिव ऑपोजिशन कौन रोल प्ले कर रहा है, कौन सड़क पर है, तो वो कांग्रेस है। रोज के रोज ओडिशा में कांग्रेस सड़क पर है, कभी कहीं पर, कभी सदन में, कभी सदन के बाहर, कभी इस कोने में तो कभी उस कोने में। उस प्रदेश में उन कांग्रेसियों का जोश बढ़ाने के लिए राहुल गांधी 11 तारीख को ओडिशा जा रहे हैं। वहां पर कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, नेताओं से भी मिलेंगे और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। मुझे याद नहीं पड़ रहा कि हाल फिलहाल में राहुल गांधी कभी उड़ीसा गए हो। काफी समय बाद शायद राहुल गांधी उड़ीसा जा रहे हैं, तो उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद राहुल गांधी 17 और 18 तारीख को होंगे अपने पसंदीदा मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के असम में। जी हाँ, मैं टॉन्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में राहुल गांधी का निशाना रहता है मोदी, शाह, अडानी और अंबानी पर और संघ पर। लेकिन इकलौते ऐसे बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, जहां पर राहुल गांधी को थोड़ा सा कुछ नाराजगी दिखती है किसी मुख्यमंत्री को लेकर। और ये राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी जाहिर किया था, जब उन्होंने देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहा था हेमंता बिस्वा शर्मा को, वरना वो कभी बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री को लेकर हमला नहीं करते। और मैं आपको बता चुका हूं कि पर्सनल कुछ ना कुछ एक खटास राहुल गांधी की है। उस असम में अपने खास सिपह सालार गौरव गोगोई को प्रदेश अध्यक्ष जब से बना के राहुल गांधी ने भेजा है, तब से पूरी बाजी पलट गई है। सर्वेज भी, इवन गोदी मीडिया के सर्वेज भी बता रहे हैं कि गौरव गोगोई ने हेमंता बिस्वा शर्मा की नींद हराम कर दी है। हेमंता बिस्वा शर्मा तो गायब है, लेकिन गौरव गोगोई रोजाना कम से कम सोशल मीडिया पर तो छाए हुए हैं। जो
हेमंता बिस्वा शर्मा गौरव गोगोई पर इल्ज़ाम लगाते थे कि उनकी पत्नी पाकिस्तानी एक उसके लिए काम करती है और गौरव गोगोई भी पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, वो तो साबित नहीं कर पाए हेमंता बिस्वा शर्मा, ना उनको समर्थन मिला उस मुद्दे का, बल्कि उसका घाटा हो गया जो सर्वेज बता रहे हैं। लेकिन अब गौरव गोगोई ने मोर्चा खोल दिया है, जहां वो कह रहे हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत सारे बांग्लादेशियों को असम में बसा दिया है। ये गौरव गोगोई अब उल्टा प्रहार हेमंता बिस्वा शर्मा पे कर रहे हैं और गौरव गोगोई पूरे प्रदेश का कोना कोना घूम रहे हैं। उसी जगह पर, उसी प्रदेश में 2 दिन राहुल गांधी गुजारेंगे गौरव गोगोई के साथ। अब आप सोचिए, 2 दिन राहुल गांधी और गौरव गोगोई असम में, हेमंता बिस्वा शर्मा की हालत का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए कि उनका क्या हालत होगा, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा पर डबल प्रेशर है। उन्हें उम्मीद से ज्यादा बीजेपी ने दिया, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस से जितने नेता बीजेपी में गए थे, सबसे ज्यादा अगर किसी को मिला है तो हेमंता बिस्वा शर्मा को मिला है। हाई कमान जो है बीजेपी की, उनके कोई नजदीक कांग्रेसी जा पाया है तो हेमंता बिस्वा शर्मा है। और विश्वास भी मोदी शाह की जोड़ी ने हेमंता बिस्वा शर्मा पर बहुत जताया, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया और पूरे नॉर्थ ईस्ट का जिम्मा भी दिया। लेकिन उसके बाद वो उस उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए। अब हेमंता बिस्वा शर्मा पर डबल प्रेशर ये है कि एक तो कांग्रेस को बढ़ने से रोकना है, दूसरा अपनी कुर्सी को भी बचाना है, क्योंकि कुर्सी खतरे में है। एक कैंपेन चल रहा बाकायदा कि हेमंता बिस्वा शर्मा, एक साइलेंट कैंपेन है कि हेमंता बिस्वा शर्मा सबसे पसंदीदा मोदी के, हेमंता बिस्वा शर्मा खासम खास है, ये है वो। ये जब इस तरह की खबरें अगर चलाने लग जाएं तो समझ जाइए कि ये खबरें चलाने की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो मतलब आपको डर लग रहा है। और सही सूत्र तो ये बताते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा भी उसी सूची में शामिल है जिसमें पुष्कर धामी उत्तराखंड वाले और राजस्थान वाले भजन लाल शर्मा है। यानी कुर्सी जिनकी हिल रही है, जिनकी गद्दी जाने का डर है। तो ये अब राहुल गांधी का फैक्टर और गौरव गोगोई का फैक्टर दोनों मिलके क्या कमाल करते हैं, ये तो अभी आने वाले दिन में दिख जाएगा। लेकिन राहुल गांधी अगर सड़क पे उतर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, देखिए जब नेता सड़क पे उतरता है तो नीचे वाले जो नेता है उन्हें भी सड़क पर उतरना ही पड़ता है। अगर राहुल गांधी एक्टिव है तो कांग्रेस के कई नेता, कई प्रदेश कांग्रेस सुपर एक्टिव अचानक से नजर आने लगे हैं, क्योंकि नेता का उतरना इसका मतलब यह है कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश में कल जीतू पटवारी, मैंने एक मेरे ख्याल कई पहले भी 2-3 वीडियो में बोला है कि जीतू पटवारी अकेले प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के जितने भी हैं जो मुझे रोज सड़क पर दिखते हैं। रोज, एक दिन ऐसा नहीं है जब जीतू पटवारी सड़क पर ना दिखे हों जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने। कल भी वो उनका कोई मामला था, उसमें गिरफ्तारी देने के लिए गए थे थाना, तो पूरी सड़क पर यूं लग रहा था कि कांग्रेस का हुजूम उमड़ आया हो। भारी भीड़ के साथ गए थे गिरफ्तारी देने के लिए, जो नहीं हुई। और बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के प्रदेश के सभी बड़े नेता वहां पर शामिल थे, सिवाय बाप बेटा के। आप समझ गए किसकी बात कर रहा हूं। बाकी सब शामिल थे। और जो सड़कों का हाल था वो मैंने आपको बता दिया, आप विजुअल में भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस में क्या हो रहा है ये अलग बात है, वो मैं आपको बता चुका हूं, उसको रिपीट नहीं करूंगा कि किस तरह से कई गलत भर्तियां हो रही है। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है। वो बात बोलने के लिए किसी प्रदेश अध्यक्ष में बहुत दम चाहिए, मैं एक कहूंगा, क्योंकि दावा बहुत बड़ा है। अजय राय का दावा है कि अगर 27 में कांग्रेस जीती, 29 में नरेंद्र मोदी बनारस छोड़कर भागेंगे। हम इतना वादा करते हैं कि अगर 29 में मोदी बनारस छोड़ के भागेंगे तो मैं राजनीति से संन्यास दे दूंगा कि आपकी ताकत होगी 27 की, आप ताकत हो गए। और ऐसे जो लोग जो आज समाज को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, समाज को बिखराने के लिए काम कर रहे हैं, जातिवाद, हिंदू मुसलमान और आपस में भाई भाई का झगड़ा कर रहे हैं, वो निश्चित तौर से उनको भगाने का समय आ गया। हम सब अब
अजय राय इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि 29 में नरेंद्र मोदी बनारस छोड़ के भागेंगे। हो सकता है उसके पीछे शायद ये भी कैलकुलेशन हो अजय राय की कि अगर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि अकेले दम पे कांग्रेस सरकार बना ले, ये तो उत्तर प्रदेश में पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। लड़ेंगी चुनाव तो समाजवादी पार्टी के साथ ही लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस अगर अच्छा प्रदर्शन करती है, समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है और सरकार बदल जाती है 27 में, बीजेपी की समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो इस बात में काफी संभावना मैं भी देखता हूं कि शायद नरेंद्र मोदी फिर वाराणसी से चुनाव ना लड़े। एक ये वजह है। दूसरा, प्रधानमंत्री के वाराणसी से चुनाव ना लड़ने की वजह ये भी मुझे लगती है कि अगर वो प्रधानमंत्री के चेहरे नहीं होंगे तो शायद वो राजनीति से रिटायर हो जाएंगे, फिर वो मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा होंगे, फिर चुनाव लड़ने का वैसे ही सवाल पैदा नहीं होता। तो अजय राय के इस दावे के पीछे ये 2-3 कारण हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब देश में इतना राजनीतिक उथल पुथल चल रही हो, मेन ओपोनेंट पार्टी कांग्रेस इतनी सुपर एक्टिव नजर आ रही हो, तो जिन का दावा 27 में है वो भी तो एक्टिव नजर आएंगे। उनका नाम है अखिलेश यादव। वो भी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें और मजबूत कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो किसी ज़माने में जो उनके दोस्ती कह सकते हैं रहे नीतीश कुमार को लेकर भी बहुत बड़ी बात बोली है। ये भी बताया जाएगा कि नीतीश कुमार जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका चेहरा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाद में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हम लोग तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, अब वो देखिए मुख्यमंत्री के ही उससे रिटायर हो जाएंगे। ये बीजेपी के लोग उन्हें रिटायर कर देंगे। अब अखिलेश ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो इंडिया गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहता था और बीजेपी उन्हें शायद अब मुख्यमंत्री भी ना रहने देगी, क्योंकि ये बात तो प्रशांत किशोर भी जगह जगह कह रहे हैं कि सरकार किसी की भी बने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये तय है। और बीजेपी जेडीयू को प्रशांत किशोर से बेहतर कौन जान सकता है, उनके अंदर का हिस्सा रहे हैं, इनर कोटरी का हिस्सा रहे हैं, तो उनसे बेहतर कौन जानता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर वो कह रहे हैं नहीं बनेंगे तो फिर अखिलेश यादव की बात सच साबित होती है। यहाँ मैं तो एक दिन एनडीटीवी का एक प्रोग्राम देख रहा था कि एनडीटीवी में भी ये डिस्कस हो रहा था और लोग यहाँ इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे कि चुनाव के बाद जेडीयू बीजेपी में विलय कर जाएगी, जेडीयू का बीजेपी में विलय हो जाएगा, यानी नीतीश कुमार खत्म और उनकी पार्टी भी खत्म। अगर ये सब सच है या इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है तो एक सबक तो इस देश की राजनीतिक पार्टियों को, खास करके नेताओं के जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं, उन सब के लिए एक सबक भी है कि कभी कभी महत्वाकांक्षाओं को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए। और ये सबक मुझे लगता है 2 लोगों को सीखने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। एक है अरविंद केजरीवाल, दूसरी है ममता बनर्जी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।